जी प्रधान आज हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हमने एक थोड़ा प्रयास किया है। सभी सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से आज हम पति पत्नी हमारी 28वीं सालगिरह पर हम देहदाता दंपति हैं, जिन्होंने जीते जी अंगदान और मरणोपरांत इस शरीर को हमने दान में पीजीआई रोहतक को दिया है। आगे भी इस मुहिम को हम इसी तरह निरंतर जन जन तक पहुंचाने के प्रयास में हैं। और आज इस विषय में 28वीं सालगिरह पर हमने कुछ समाज में कुछ पौधों का लंगर लगाया है और पक्षियों के लिए पानी और डोने की व्यवस्था की है। और आगे भी हम हमारी तरफ से सभी भाइयों को कहना चाहते हैं, अगर हम एक पौधा लगाते हैं छायादार, तो हम उनमें 100 लोगों को जीवन दे सकते हैं। आइडिया कहाँ से आया देहदान का? देहदान का हम लोगों में घूमते फिरते हमें पता लगा कि ये शरीर है जो ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसमें मिट्टी में ही मिल जाना है। अगर हम इस शरीर को दान करते हैं तो ये कम से कम 8 लोगों को जीवन दे सकता है। हमारे शरीर के 8 ऑर्गन हैं जो हम किसी को डोनेट कर सकते हैं, जिससे हमारी 2 आंखें हैं, 2 हमारे गुर्दे हैं, हमारे लीवर के भी 2 पार्ट्स बनते हैं, हमारे ब्रेन भी किसी के काम आ सकता है, हमारा हार्ट भी किसी के काम आ सकता है। वो हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, हमारे समाज को, हमारे देश को अच्छे अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है, और जिनको हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए एक बॉडी की आवश्यकता होती है, जिससे वो हर बीमारी का वहाँ से इलाज ढूंढ सकते हैं और उसमें जैसा भी चाहे उसमें अपना सहयोग कर सकते हैं। बाद आज आपके सामने आने का मौका मिला है हमें। आज हमारी 28वीं सालगिरह है, तो इसके उपलक्ष्य में हमने सोचा भी हम पर्यावरण के बारे में कुछ आने वाले समय में हमने ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है और पर्यावरण बचाने के लिए हमने पौधों का वितरण किया है। और कुछ पक्षियों को पानी पिलाने के लिए हमने मिट्टी के डोंगे रखे हैं, पेड़ पौधे बांधे हैं। और तो इसमें मैं आज युवाओं को भी ये संदेश देना चाहती हूँ, आज की माताओं बहनों को भी, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, पेड़ पौधे लगाएं और अपना जीवन बचाएं। हमें आगे सांस लेने में तकलीफ ना हो और अपना पर्यावरण को बचाए रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मेरा नाम उषा ठीक है। अरे जी, आज इन्होंने पेड़ पौधे वितरित किए हैं देहदाता और शहर के प्रमुख समाज सेवी हैं सुरेंद्र खोखरी जी और इनकी धर्मपत्नी उषा खोखरी जी। आज उनकी शादी की वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में समाज के कार्य किए गए हैं। आजकल ग्लोबल वार्मिंग है, बड़ी ज्यादा गर्मी चल रही है, हर साल गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में पेड़ पौधे लगाने जरूरी हैं। अगर हम हर साल एक व्यक्ति एक से ज्यादा पेड़ पौधे नहीं लगाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी और जून के महीने में हर साल गर्मी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए आज पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शहर में जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है रानी तालाब, इसके आसपास के क्षेत्र में दर्जनों पौधे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो पशु पक्षी हैं, जो बेजुबान पक्षी हैं, उन वे भी किसी तरह से प्यासे ना रहें गर्मी के मौसम को देखते हुए, इसको लेकर दर्जनों जो कसोरे हैं पानी के, वो भी रानी तालाब के आसपास के क्षेत्र में लगाए गए हैं। ये जो हमारे खोखरी साहब, इनका जो दंपत्ति है, पिछले कई सालों से लगातार सेवारत रहते हैं इस प्रकार के कार्यों में, और आज भी हम कई जो समाज सेवी संस्थाएं हैं इस कार्य में शामिल हुई हैं और इस समाज सेवा को की है। विधान किया और अंशदान जी देखिए, प्रमुख समाज सेवी जो देहदाता दंपति हैं, खोखरी कपल, इन लोगों ने जो आज 28वीं वर्षगांठ है, इस उपलक्ष्य पर जहाँ एक तरफ जो है इन्होंने पेड़ पौधे लगभग 101 पौधे लगाने का वर्षगांठ पे निर्णय लिया। उसके साथ साथ जो गर्मी की बढ़ते हुए तापमान और जलती हुई लू को देखते हुए पशु पक्षियों के लिए जो कसोरे जो इन्होंने यहाँ रानी तालाब के पास अम्बेडकर की मूर्ति है, वहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न पेड़ों पर जो है ये लगाए हैं। देखिए, प्रकृति का नियम है कि यदि पेड़ पौधे पशु पक्षी और जानवर सभी अपना संतुलन बना करके रखेंगे, तभी हम लोग जो है इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को बचा पाएंगे। इन सभी चीजों को देखते हुए यदि हम अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहें कि सभी लोग अपने स्पेशल ओकेजन्स हैं, यानी कि किसी का बच्चे का बर्थडे है, कोई वर्षगांठ है, उन लोगों का अगर इस तरीके से मनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर एक बहुत बढ़िया संदेश जो है हम देने का काम करेंगे। आज
जो है इस स्पेशल ओकेजन के साथ साथ जो हमारे पत्रकार साथी थे, वरिष्ठ पत्रकार जी श्री रविशंकर शर्मा जी, उनका कल स्वर्गवास हो गया। और उसके साथ साथ 15 दिन पहले जो है वो अजय पवार जी थे, जो अल्पायु के अंदर ही इस दुनिया को छोड़ करके स्वर्गवासी होगी। उनकी याद के अंदर भी हम लोगों ने जो है त्रिवेणी लगाने का काम किया, ताकि उनको याद रखा जा सके। उनके किए गए जो काम थे या संदेश था, उनको भी हम लोग जो है याद रखें। जो शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं, उसमें जो पहला कदम फाउंडेशन है, रिद्धि सिद्धि क्लब है, बहुत सी संस्थाएं हैं इनके अंदर आज भागीदारी करी, इनको शुभकामनाएं दी। और जो इस नए काम के अंदर जो है हम लोगों ने मरने से पहले कौन कौन से अंग दान किए जा सकते हैं? देखिए, आप जैसे देदाता दंपति ने अपनी पूरी बॉडी को दान किया, उसके साथ साथ जो है अगर हम लोग लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर जो है अगर शरीर के अंग जो है दान करना चाहें, तो उसके अंदर जो है आंखें हैं, हार्ट, किडनी है, जो अलग अलग है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। अगर 4 घंटे से ज्यादा हो जाए तो हम लोगों को आंखें डोनेट करने के अंदर भी समस्या आती है, क्योंकि आंखें ली तो जा सकती है, लेकिन जो प्रत्यारोपण होता है उसमें भी समय लगता है, फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन आती है। प्रोसेस क्या होता है इसमें? प्रोसेस यही है कि आपको जो जिस व्यक्ति ने जो भी अंग दान करना है, उससे पहले एक फार्मर आ जाता है, और उसके साथ साथ जब डेथ हो जाती है तो जो कंसर्न व्यक्ति होता है, उसके जो अभिभावक या घर वाले होते हैं, अटेंडेंट्स, उन लोगों को टेलीफोन पे 1080 जो हमारी नेशनल एम्बुलेंस सेवा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस नंबर पे कॉल करके उनको इन्फॉर्म करना होता है। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है, तो आंखें या जो भी बाकी चीजें हैं उनको दान में दिया जा सकता है। फुल बॉडी का अभी अगर हम जींद की बात करें तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन नहीं हो। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।